Good morning, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Audio video is clear for all. So in the last class we were talking about last class में डिस्कस कर रहे थे ओपन चैनल फ्लो की. We started with open channel flow. ओपन चैनल फ्लो स्टार्ट कर लिया था, उसमें हमने डिस्कशन करी थी कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ओपन चैनल फ्लो. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, फिर हमने बात करी थी डिफरेंसेस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो. तो बेसिक डिफरेंस ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में आपको बता दिए थे. तो 8-9 डिफरेंसेस बताए थे ओपन चैनल फ्लो पाइप फ्लो में. लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा, वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फोर्सेस. हम बात कर रहे थे डिफरेंट फोर्सेस की जो एक्ट करते हैं फ्लूइड के ऊपर व्हेन इट फ्लोज इन द कंडक्ट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फोर्सेस व्हिच एक्ट ओवर द फ्लूइड व्हेन इट फ्लोज इन द कंडक्ट. दो फोर्स तो मैंने आपको बता दिए थे. टू ऑफ द फोर्सेस आई हैव डिस्कस्ड. पहला फोर्स था इनर्शियल फोर्स, दूसरा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ द फोर्स वाज इनर्शियल फोर्स, सेकंड ऑफ द फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इन दोनों फोर्सेस की रेफरेंस बता दी थी आपको. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बता दिया था. सो सिग्निफिकेंस ऑफ दीस टू फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू फोर्सेस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. वी कंटिन्यू दैट ओनली. जैसे ही आखिरी फोर्स खत्म होता है, वी विल बी डन विद द डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो. पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो के बीच का डिफरेंस कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर है यहां तक? चलिए, सो वी कंटिन्यू. दो फोर्स बता दिए थे, तीसरा फोर्स बताना था आपको. सो थर्ड ऑफ द फोर्स वाज टू बी डिस्कस. सो थर्ड ऑफ द फोर्स वाज टू बी डिस्कस. थर्ड ऑफ द फोर्स व्हिच एक्ट इज टर्म्ड एज विस्कस फोर्स, जो हमसे रिलेटेड है अभी यहां पे, व्हिच इज रिलेटेड विद आवर एनालिसिस. तो हमारी एनालिसिस से जो लिंक्ड तीसरा फोर्स है वो विस्कस फोर्स है. अब क्या है विस्कस फोर्स? व्हाट इज विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. विस्कस फोर्स इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. तो अगर बेसिक बात करेंगे विस्कस फोर्स की, ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. कहां पर लगता है ये? बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. तो जो विस्कोसिटी है, जो विस्कस फोर्स है, फ्लूइड की दो लेयर के बीच में डेवलप होता है और ये क्या करता है? ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, या आप बोल सकते हो रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है. इस बात को समझने के लिए टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, लेट अस सपोज ये दो लेयर है फ्लूइड की. दीस आर द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. सेम लेवल पे बन रही है. हां, दीस आर द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. हमारा फ्लूइड अभी पानी है, तो ये दो लेयर्स है फ्लूइड की, और दोनों लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग-अलग है. वेलोसिटी ऑफ बोथ द लेयर इज डिफरेंट. लेट अस सपोज जो नीचे वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी है u, जो ऊपर वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी है u + du. तो दोनों लेयर के बीच में क्या डेवलप हो गया? जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है u, जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है u + du. तो दोनों लेयर के बीच में क्या डेवलप हो गई? रिलेटिव मोशन डेवलप हो गई. तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर जाएगी? स्लिप कर जाएगी. तो जो ऊपर वाली लेयर है, लेट्स सपोज लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 2 के ऊपर क्या करेगी? स्लिप करेगी. तो दोनों में रिलेटिव मोशन आया. तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स. So viscous force may be termed as the force against deformation where it is developed in between the two layers. What the purpose of this? To oppose the relative motion. तो ये relative motion को oppose करता है. तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, ऊपर वाली लेयर में कहाँ डेवलप होगा? अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, ऊपर वाली लेयर में कहाँ डेवलप होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये ऊपर वाली लेयर को आगे नहीं जाने देगा, और नीचे वाली लेयर को क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स आगे लेके जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है? दोनों लेयर में इक्वल एंड अपोजिट लगती है. तो ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. सो दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीस टू लेयर्स. तो ये जो फोर्स है उसे बोला जाता है विस्कस फोर्स. तो अभी तक बस मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी विस्कस फोर्स होता क्या है. क्लियर चीज? बाकी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं. कैन बी रेफर्ड मैथमेटिकली. तो विस्कस फोर्स क्या होता है? वी कैन से दिस फोर्स इज ड्यू टू resistance of fluid. This force is due to resistance of fluid against deformation, which develops between different layers of fluid. जो डेवलप करता है किसके बीच में? अलग अलग लेयर ऑफ फ्लूइड्स के बीच में. हाँ, यही है. फ्रिक्शन बोलो, शेयर बोलो, ट्रैक्शन बोलो, सबका मतलब एक ही होता है. ड्रैग बोलो, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं. यू मे टर्म इट एट फ्रिक्शन, यू मे टर्म इट एट रेजिस्टेंस, यू मे टर्म इट एट ड्रैग, यू मे टर्म इट एट शेयर, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. तो शेयर स्ट्रेस की तरह नहीं है, शेयर स्ट्रेस ही है. इट इज शेयर स्ट्रेस. बस आपने नाम चेंज कर दिया उसका. ओनली द नोमेनक्लेचर इज चेंज्ड. तो हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स की. तो क्या है ये फोर्स? है किसकी वजह से? रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. कहां डेवलप होता है? अलग अलग लेयर के बीच में डेवलप होता है. अब किसके बराबर होती है विस्कस फोर्स? अब विस्कस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया ओवर व्हिच इट इज एक्टिंग. तो कल हमने सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था. इट विल बी इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया. अब मैं शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख रहा हूं. अब ये मत पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्टली कैसे लिख लिया, ये आप अपने एफएम में ड्राइव करते हो. तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? शियर स्ट्रेस इसके बराबर होती है. शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू dv by, तो shear stress is equal to mu dv by dy. So dv by dy, this is termed as shear stress into what?
एरिया। तो ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड है हमारे शेयर स्ट्रेस का, इट इज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। इसको डिराइव भी करेंगे, दिस विल बी डिराइव्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, dy, y क्या है, दोनों लेयर के बीच की दूरी है, तो dy मींस व्हाट, तो यहाँ dy का मतलब क्या है, यहाँ dy दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब लेंथ है, तो इट मींस लेंथ ओनली। एरिया की यूनिट l स्क्वायर, सो एरिया की यूनिट l स्क्वायर, तो हमारा फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी क्या आ गया, म्यू इनटू v इनटू l, सो दिस इज आवर विस्कस फोर्स, ये हमारा विस्कस फोर्स है। तो ये तीनों फोर्स हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लिए। ऑल द थ्री फोर्सेस आई हैव डिस्कस मैथमेटिकली। इनर्शियल फोर्स किसके बराबर आ रही थी, इनर्शियल फोर्स यस्टरडे व्हिच वी डिस्कस वाज इक्वल टू व्हाट, कल इनर्शियल फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, किसके बराबर आ रहा था, yesterday we calculated inertial force, it was equal to what, it was equal to rho v square l square. Then we have talked about gravitational force, gravity force किसके बराबर थी, then we have talked about gravity force, it was equal to what, rho into l cube into g, ये किसके बराबर है, mu into v into l, तो ये हमारा विस्कस फोर्स है। तो जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा कंड्यूट के अंदर, चाहे वो पाइप हो चाहे वो ओपन चैनल हो, ये तीन फोर्स लगेंगे उसके ऊपर, विस्कस फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इनर्शियल फोर्स। अब इन फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए हमने नॉन डायमेंशनलेस और नंबर डेवलप कर रखे हैं या पैरामीटर डेवलप कर रखे हैं, तो नंबर बोल दो पैरामीटर बोल दो, एक ही बात है। तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि हम क्यों ओपन चैनल फ्लो के एनालिसिस राउल्स नंबर से करते हैं और क्यों पाइप फ्लो के एनालिसिस रेनॉल्ड्स नंबर से करते हैं। अब ये पॉइंट तो मैंने कल आपको डायरेक्टली लिखवा दिया था, दिस पॉइंट आई डिस्कस डायरेक्टली यस्टरडे कि ओपन चैनल फ्लो में डोमिनेटिंग फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमारे पाइप फ्लो में डोमिनेटिंग फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स है। इसलिए ओपन चैनल फ्लो के एनालिसिस हम करते हैं फ्राउड्स नंबर से, पाइप फ्लो के एनालिसिस हम करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से। और इस बात को समझने के लिए मुझे ये सारे फोर्सेस भी पता होने चाहिए, इस बात को समझने के लिए मुझे दोनों डायमेंशनलेस नंबर की जानकारी भी पता होनी चाहिए। तो वो नंबर की जानकारी निकाल लेते हैं, हमारा टॉपिक वहीं खत्म हो जाएगा, और पॉइंट विल बी फिनिश देयर इटसेल्फ। तो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, सो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, सो एनालिसिस ऑफ द फ्लो, एनालिसिस ऑफ फ्लो कैन बी डन in terms of following dimensionless number, following dimensionless number, कौन कौन सा नंबर है, पहला है रेनॉल्ड्स नंबर, तो फर्स्ट ऑफ द नंबर टू बी रेफर्ड इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो पहला डायमेंशनलेस नंबर है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बताता है रेनॉल्ड्स नंबर, इट सेज, सो इट सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज द डोमिनेंस ऑफ, इट सिग्निफाइज द डोमिनेंस ऑफ, so it signifies the dominance of inertial force, it signifies the dominance of inertial force over the viscous force, dominance of inertial force over viscous force, over viscous force। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें ये बताता है कि इनर्शियल फोर्स कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है विस्कस फोर्स के ऊपर। तो ये वो पैरामीटर है जो हमें ये जानकारी देगा कि इनर्शियल फोर्स कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, कहने का मतलब है इनर्शियल फोर्स ज्यादा है या विस्कस फोर्स ज्यादा है। तो रेशियो है किसकी, इनर्शियल फोर्स टू दी विस्कस फोर्स की, तो रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू दी विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स किसके बराबर है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, विस्कस फोर्स किसके बराबर है, म्यू वी इनटू एल, म्यू वी इनटू एल, तो रेनॉल्ड्स नंबर किसके बराबर आ गया, वी एल गेट कैंसिल्ड आउट, वी एल गेट कैंसिल्ड आउट, इट इज इक्वल टू रो वी एल बाय म्यू, सो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एल बाय म्यू, ये हमारे रेनॉल्ड्स नंबर है। तो क्योंकि हमारे पाइप फ्लो के अंदर डोमिनेटिंग फोर्स विस्कस फोर्स है, हम उसके एनालिसिस किससे करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर से करते हैं। यहाँ पे एल क्या है इसको भी आगे डिफाइन करेंगे, एल सिग्निफाइज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो यहाँ पे एल का मतलब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा, दैट आई डिस्कस। तो ये पहला डायमेंशनलेस नंबर है हमारा जो हम यूज करते हैं फ्लो के एनालिसिस के लिए। कोई सा पॉइंट रीड करना हो रेनॉल्ड्स नंबर में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस रेनॉल्ड्स नंबर। इसको आपने एनवायरनमेंट में यूज कर रखा है, बस फर्क है कि एनवायरनमेंट में जब मैंने रेनॉल्ड्स नंबर को अप्लाई किया था वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर थी, एनवायरनमेंट में जब हमने रेनॉल्ड्स नंबर को यूज किया था वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर थी, साइज ऑफ द पार्टिकल के बराबर थी, इट वाज साइज ऑफ द पार्टिकल। पाइप में मैं अगर इसे यूज करूंगा किसके बराबर हो जाएगी, पाइप में अगर मैं इसे यूज करूंगा इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइप। ओपन चैनल फ्लो में मैं अगर इसे यूज करूंगा तो किसके बराबर होगी, अभी आगे देखेंगे, दैट विल सी। इन ओपन चैनल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल सी, वो भी डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर है चीज। नेक्स्ट ऑफ द डायमेंशनलेस नंबर इज फ्राउड्स नंबर। तो अगला जो डायमेंशनलेस नंबर है हमारे पास इज टर्म्ड एज फ्राउड्स नंबर। So next of the dimensionless number is termed as Froude number. तो पहला रेनॉल्ड्स नंबर था, अब ये क्या बताता है, it signifies the dominance of, it signifies the dominance of, it signifies the dominance of, it signifies the dominance of inertial force, it signifies the dominance of inertial force over the gravitational force, over the gravitational force, over the gravitational force। ये हमें ये बताता है कि इनर्शियल फोर्स कितना डोमिनेटिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। कैसे डिफाइंड है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स
टू दी, ये स्क्वायर रूट है इनर्शियल फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, वैल्यू पुट कर दो। इनर्शियल फोर्स कितना है हमारा, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, रो एल क्यूब जी, तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एल स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रो रो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा वी स्क्वायर, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा जी इंटू एल, तो हमारा फ्राउड्स नंबर किसके बराबर है, so Froude's number is equal to v upon square root of g into l, so v upon square root of g into l, where l is what, यहाँ पे l क्या है हमारी, l is equal to characteristic length, तो दोनों ही केस में l का मतलब क्या है, characteristic length, so it comes out to be v upon square root of g into l, तो क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में डोमिनेटिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके एनालिसिस हम करते हैं फ्राउड्स नंबर से। तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि कल मैंने बस फ्राउड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर अपने मुंह से निकाला था, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दी है, इन डिटेल आई डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर मैं फ्राउड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली लिख देता तब भी बात समझ में नहीं आती, पहले आपको सारे फोर्सेस बता दिए, आई डिस्कस अबाउट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड फ्राउड्स नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर पूरी कहानी। सो नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द फ्लो इज कवर्ड, अब सारे डिफरेंस कवर हो गए ओपन चैनल फ्लो के अंदर और पाइप फ्लो के अंदर। सो टिल नाउ वी हैव सिंपली डिस्कस्ड व्हाट इज ओपन चैनल फ्लो एंड डिफरेंसेस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। कोई सा पॉइंट रिपीट करना है पूरी कहानी में, any of the point to be referred from this entire story. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। So now we continue forward. टेक्निकली बात करते हैं हम ओपन चैनल फ्लो की। So gradually we will move towards the technical discussion of this open channel flow. तो उससे पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सारे टर्म्स यूज होंगे आगे। All these terms will be used very frequently in the future discussions. So next of the point of reference. Next of the point of reference. Next of the point of reference is different types of. So different types of. Next one says different types of open channel. So different types of open channel. So next of the point of reference is different types of ओपन चैनल। अब कितनी तरह के ओपन चैनल है उसकी रेफरेंस निकालेंगे। ओपन चैनल फ्लो में विस्कस फोर्स डोमिनेट करेगा क्या, अगर डोमिनेट कर रहा होता किससे डील कर रहे होते, अगर डोमिनेट कर रहा होता तो किससे डील कर रहे होते, अगर ओपन चैनल फ्लो में विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा होता तो हम किससे डील कर रहे होते, रेनॉल्ड्स नंबर से डील कर रहे होते ना। तो जानकारी जो पीछे दे दी आपको। सर रिवर में जो फ्लो है वो फ्राउड्स नंबर को एप्लीकेशन हो सकता है, रिवर में जो फ्लो है फ्राउड्स नंबर का क्या मतलब है सवाल का कि रिवर में जो फ्लो है वो फ्राउड नंबर का एप्लीकेशन हो सकता है। फ्राउड नंबर का एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, अगर तो सवाल का मतलब समझाओ। रिवर में जो फ्लो है वो फ्राउड नंबर का एप्लीकेशन है। चलिए छोड़ो। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। अब कितने तरह के ओपन चैनल अवेलेबल है तो ध्यान रखना है, मैं फ्लो नहीं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, आई एम डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल व्हिच आर अवेलेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो फ्लो अलग चीज है चैनल के अंदर और चैनल अलग चीज है, तो मैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल की बात कर रहा हूँ जो हमें मिल सकते हैं हमारी एनालिसिस के अंदर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल व्हिच आर अवेलेबल इन व्हिच फ्लो में टेक प्लेस। जैसे एक एक करके उठाते हैं सबको, वी विल रेफर ऑल वन बाय वन। सो पहला, सो फर्स्ट इज ओपन चैनल। फर्स्ट पॉइंट इज ओपन चैनल कैन बी क्लासिफाइड। सो ओपन चैनल कैन बी क्लासिफाइड, ओपन चैनल कैन बी क्लासिफाइड on the basis of the following, on the basis of the following। ओपन चैनल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं n टाइप्स ऑफ पैरामीटर के बिहाफ पे, एक एक करके सारे पैरामीटर उठाते हैं और सबका मतलब पता होना चाहिए हमें। फर्स्ट है हमारा नेचुरल चैनल, फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो हम चैनल को क्लासिफाई करते हैं कि ये चैनल बना कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कैसे क्लासिफाइड है, सो हाउ दे आर क्लासिफाइड एज नेचुरल चैनल एंड आर्टिफिशियल चैनल, एंड आर्टिफिशियल चैनल कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली। नाम से समझ में आ रहा है कि ये चैनल कैसे बने हैं, हाउ दीस चैनल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो पहले वाले को उठाते हैं, नेचुरल चैनल, नाम से क्या समझ में आ रहा है कैसे बना है ये, हाउ दिस नेचुरल चैनल इज फॉर्म्ड, एज द नेम सजेस्ट नेचुरल चैनल इज फॉर्म्ड बाय द नेचुरल एक्ट। नेचुरल चैनल कैसे बना है, नेचुरल एक्शन से बना है, तो हमने कुछ नहीं किया चैनल को बनाने के लिए, ये अपने आप बन गया है। जैसे एग्जांपल दिए थे कल खूब सारे आपको, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू यस्टरडे, उनकी पिक्चर भी शो कर दी थी। रिवर, रिवुलेट, क्रीक, टॉरेंट, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, ऑल दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, नेचुरल चैनल ओनली। आर्टिफिशियल चैनल, वो चैनल जो हमने बनाए हैं पानी को कैरी करने के लिए एट डिजायर्ड पॉइंट, तो वो चैनल जो हमने बनाए हैं पानी को कैरी करने के लिए एट डिजायर्ड पॉइंट या फॉर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, इसको हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल चैनल बोल देंगे। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज आर्टिफिशियल चैनल। अब आर्टिफिशियल चैनल के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल चैनल, जैसे कैनाल, जैसे सीवर, जैसे एक्वाडक्ट। सो ऑल दीस आर व्हाट, जैसे कल्वर्ट, ऑल दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, आर्टिफिशियल चैनल। ये सारे एग्जांपल आर्टिफिशियल चैनल के। तो वो चैनल जो नेचुरल एक्शन से बना, नेचुरल चैनल, वो चैनल जो हमने बनाया
आर्टिफिशियल चैनल। तो ये क्लासिफिकेशन चैनल की किस बिहाफ पे है? ये क्लासिफिकेशन चैनल की इस बिहाफ पे कि वो कैसे बने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसको कुछ भी तो उसको रेफर कर सकते हो, इसको रेफर कर सकते हैं। इफ द चैनल if the channel if the channel are formed if the channel are formed by the by the natural by the natural force or action, it is termed as natural channel. It is termed as natural channel. इसको हम बोल देते हैं नेचुरल चैनल। तो अगर चैनल नेचुरल फोर्स एक्शन से बना है, इसको हम बोल देंगे नेचुरल चैनल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज दे पोजेसेस इरेगुलर ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इरेगुलर होगी। दे पोजेस इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेनिफॉर्म प्लेनिफॉर्म प्लेनिफॉर्म, डेप्थ ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो एंड बेड स्लोप, ये सारी चीजें वेरी कर रही होंगी इनकी। एग्जांपल देखिए इनका, एग्जांपल है रिवर, एग्जांपल है रिवुलेट, ये कल दिखाया था आपको। एग्जांपल है क्रीक, सो एग्जांपल है क्रीक, एग्जांपल है टोरेंट, सो एग्जांपल है क्रीक, एग्जांपल है टोरेंट। ऑल दीस एग्जांपल्स आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। तो ये तो हमारा हो गया नेचुरल चैनल, दिस इज आवर नेचुरल चैनल। नेक्स्ट आर्टिफिशियल चैनल। आर्टिफिशियल चैनल बोल रहा है इफ द चैनल्स आर बीइंग formed or constructed artificially to carry the water at desired point in designed working condition is termed as artificial channel. Working condition is termed as artificial channel. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी? सो these channels are usually designed these channels are usually designed to have uniform cross section, bed slope, depth of flow etc. इन सब में सारी चीजें यूनिफॉर्म रहेंगी। जैसे एग्जांपल कैनाल, जैसे एग्जांपल सीवर, जैसे एग्जांपल कल्वर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल चैनल है। सो ऑल द पॉइंट्स आई मेंशनड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो वो चैनल जो नेचुरल एक्शन से बने, नेचुरल फोर्स से बने नेचुरल चैनल, इनकी जो क्रॉस सेक्शन होगी, इनका जो बेड स्लोप होगा, इनकी जो विड्थ होगी, इनकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी, इनका जो प्लेनिफॉर्म होगा, सब वेरी करेगा, इरेगुलर होगा। और वो चैनल जो हमने बनाए आर्टिफिशियली वाटर को कैरी करने के लिए डिजाइन कंडीशन पे, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल चैनल। जनरली हम इनको डिजाइन करते हैं फॉर यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ फ्लो, फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म प्लेनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल दिया आपको, कैनाल है, सीवर है और कल्वर्ट है। तो पहली क्लासिफिकेशन चैनल की, फ्लो की नहीं, चैनल की किस बिहाफ पे है कि ये बना कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म्ड। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी फ्रॉम दिस वन, कोई से पॉइंट रिपीट करना उसमें। So first of the method available for classification is termed as planiform. अभी पीछे डिस्कस कर लिया था मैंने, और फिर से हर चीज कहाँ लिखी होती है, हर चीज कहाँ लिखी हुई होती है, नाम में लिखी होती है, नाम में लिखा हुआ है। फिर से डिस्कस कर लिया था मैंने अभी प्लेनिफॉर्म का मतलब क्या है, और हर चीज आपको नाम में लिखी हुई मिलेगी। तो नाम में मेंशन है प्लान क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज प्लान। तो देखो ये हमारे नेचुरल चैनल का प्लान है, दिस इज द प्लान ऑफ द नेचुरल चैनल। तो ये प्लान है हमारे नेचुरल चैनल का, ये प्लान है हमारे आर्टिफिशियल चैनल की, दिस इज द प्लान ऑफ द आर्टिफिशियल चैनल। तो ये हमारा आर्टिफिशियल चैनल है। अब क्या बताऊं उसके अंदर में आपको, क्या चीज समझ में नहीं आई थी उसके अंदर, इसको बोला जाता है प्लानिफॉर्म। तो हर चीज नाम में लिखी हुई होती है, एवरीथिंग इज रेफर्ड इन। आर्टिफिशियल चैनल का जो प्लानिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रखा जाता है। नेचुरल चैनल का जो प्लानिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, वेरी कर रहा होता है, इट वेरीज। क्लियर पूरी कहानी? सो फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बनते हैं ये। अगली क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ द मेथड टू क्लासिफाई, तो दूसरा तरीका क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ change in properties of the channel, on the basis of change in properties of channel। तो अगला तरीका हमारे चैनल को क्लासिफाई करने का है कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज निकल के आता है, व्हाट चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द चैनल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब ये क्लासिफिकेशन कैसी है, फर्स्ट प्रिज्मेटिक चैनल,
तो पहला चैनल जो अवेलेबल है हमारे पास इस प्रिज्मेटिक चैनल, दूसरा चैनल जो अवेलेबल है हमारे पास वो है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। सो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है चैनल की हमारी इस बिहाफ पे कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज निकल के आता है। नाम में लिखा हुआ है प्रिज्मेटिक चैनल। ये वो चैनल है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती अलोंग द लेंथ ऑफ द फ्लो। प्रिज्मेटिक चैनल इज दैट चैनल whose none of the property varies along the length of the flow। अब चैनल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द चैनल? चैनल की स्लोप चेंज नहीं होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। चैनल की बेडविड्थ चेंज नहीं होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर। चैनल का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर। चैनल का प्लेनिफॉर्म चेंज नहीं होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर। पर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या है? और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या है? ये वो चैनल है जिनकी हर एक प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी या एक प्रॉपर्टी तो कम से कम क्या करेगी? वेरी करेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो प्रिज्मेटिक चैनल क्या नेचुरल हो सकते हैं? क्या प्रिज्मेटिक चैनल नेचुरल हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि आपको प्रिज्मेटिक नेचुरल चैनल मिल जाए। ये हम बना सकते हैं आर्टिफिशियली। ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने क्या रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नेचुरल चैनल कैसे होते हैं? नॉन प्रिज्मेटिक होते हैं। सो नेचुरल चैनल्स आर नॉन प्रिज्मेटिक। तो नेचुरल चैनल वो चैनल है जो नेचुरल फोर्स से बना। अब नेचुरल फोर्स हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम हो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नेचुरल चैनल्स में जो प्रॉपर्टी होती है चैनल की वो क्या कर रही होती है? वेरी कर रही होती है। इसलिए वो क्या होते हैं? नॉन प्रिज्मेटिक होते हैं। Hence they are non-prismatic। क्लियर है पूरी कहानी? तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको व्हाट इज प्रिज्मेटिक, व्हाट इज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब मेंशन भी कर देते हैं इसे। यू कैन मेंशन आल्सो। So prismatic channel, a channel in which cross section shape, then size, then bed slope, planiform are constant, is termed as prismatic channel, Next one क्या बोल रहा है? Most of man-made channel are prismatic. Next one क्या बोल रहा है? A channel in which all these properties vary. A channel in which almost all the properties varies are termed as non-prismatic channel. इनको हम बोलते हैं non-prismatic channel. Next one क्या बोल रहा है? Most of natural channels are non-prismatic. क्लियर चीज? अब जो मैंने लिखा है इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा चैनल सेक्शन है। दिस इज द चैनल सेक्शन। तो ये हमारी चैनल सेक्शन बना के दिखाइए। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से तो बात समझ में नहीं आएगी आपको। फ्रॉम दिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की प्रोसेस कैन नॉट बी अंडरस्टूड। पानी दिखाना है, पानी के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई, ब्लू कलर सेलेक्ट किया, तो ये पानी फ्लो कर रहा है हमारे चैनल के अंदर। सो वाटर इज फ्लोइंग इन दिस चैनल। मैंने इसके अंदर तीन सेक्शन कंसीडर किए। वर्टिकल लाइन है सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सो 3 वर्टिकल सेक्शंस आर बीइंग सिलेक्टेड। 3 वर्टिकल सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। वाटर इज फ्लोइंग, पानी फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी दिखा देता हूं आपको। तो दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग। तो ये पानी फ्लो कर रहा है। अगर ये चैनल प्रिज्मेटिक होता और मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करता, ये तीनों क्रॉस सेक्शन कैसे दिखते हैं आपको? अगर ये चैनल प्रिज्मेटिक होता और मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करता, ये तीनों सेक्शन कैसे दिखते हैं हमें? हाउ दीस 3 सेक्शन वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड? ये तीनों सेक्शन कैसे दिखते हैं हमें? तीनों सेक्शन एक जैसे दिखते हैं, कोई चेंज नहीं मिलता इसके अंदर। नो चेंज वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड। तो क्रॉस सेक्शन 1, 2 और 3 आपको एक जैसे दिखेंगे अगर ये क्या हो? प्रिज्मेटिक हो। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या चेंज नहीं हो रहा? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या चेंज नहीं हो रहा? हमारे चैनल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। इट मींस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द चैनल आर नॉट गेटिंग चेंज। तो ये सेम लिखेंगे हमें। दे विल अपीयर टू बी सेम। क्लियर चीज? इतना इसमें कुछ भी। तो ये हमारे प्रिज्मेटिक चैनल है। दिस इज नॉट प्रिज्मेटिक चैनल। और अगर ये नॉन प्रिज्मेटिक हुआ, इफ दिस चैनल इज नॉन प्रिज्मेटिक, अब आपको वेरिएशन मिलेगी। अब क्या वेरिएशन मिलेगी वो भी दिखा देते हैं। सो दैट कैन आल्सो बी शोन। तो चैनल 1, सो ये हमारा चैनल का सेक्शन 1। तो ये हमारे चैनल का सेक्शन 1। सो चैनल का सेक्शन 1। ये हमारे चैनल का सेक्शन 2। सो ये हमारे चैनल का सेक्शन 2। तो ये हमारे चैनल का सेक्शन 2। देन ये हमारे चैनल का सेक्शन 3। सेक्शन 3 मैं नहीं शो कर रहा हूं, जगह नहीं बची मेरे पास। आई डोंट हैव द स्पेस अवेलेबल टू शो द सेक्शन नंबर 3। तो जगह नहीं है मेरे पास, मैं आपको सेक्शन नंबर 3 दिखा दूं, पर बात समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करती जाएंगी? वेरी करती जाएंगी। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन 1 है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन 2 है। दिस इज अवर प्रिज्मेटिक चैनल, दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ये नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है।
क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उस पूरी कहानी में से? क्लियर है? चलिए, अब फालतू सवाल पूछने की वजह से कोई ब्लॉक हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो यहाँ ब्लॉक का ऑप्शन होता है मेरे पास, मैंने सारे तरीके अपना लिए हैं कि आप जो भी डाउट रखो कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। बाकी एक ऑप्शन है मेरे पास ब्लॉक के पास, तो अगर कोई एकदम से गायब हो जाए क्लास में से तो समझ जाना ब्लॉक हो गया वो, और वो ब्लॉक हमेशा के लिए होता है, तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे कभी क्लास को। ठीक है, चलिए रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी वांट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? इफ DIR चेंज हो तो डायरेक्शन चेंज हो तो हार्डली मैटर्स, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? डायरेक्शन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, इज डायरेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ चैनल? क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो चैनल की प्रॉपर्टी है क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो चैनल की प्रॉपर्टी नहीं। चैनल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? चैनल की प्रॉपर्टी है बेड स्लोप, चैनल की प्रॉपर्टी है बॉटम विड्थ, चैनल की प्रॉपर्टी है क्रॉस सेक्शन की जो ज्योमेट्री है वो, ये चैनल की प्रॉपर्टीज होती है हमारी। तो अगर आप बोलो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस चीज का भी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाके मेरे को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा इसका, आई हैव टू शो द प्लान। तो प्लान दिखाना पड़ेगा, तो प्लान शो कर देता हूं उसको मैं। सो प्लान शो करते हैं इसका। लेट सपोज ये हमारा कैनाल है, दिस इज अवर कैनाल। तो अलाइनमेंट तो चेंज हो सकती है कैनाल की, अलाइनमेंट में कोई इशू नहीं है, अलाइनमेंट विल गेट चेंज, तो ये अलाइनमेंट चेंज हुई है कैनाल की। सो अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल इज गेटिंग चेंज्ड, तो अलाइनमेंट चेंज हुई। ये प्लान है, प्लान में मैंने आपको दो सेक्शन कट करके दिखाया, प्लान में मैंने आपको दो सेक्शन करके दिखाया, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग। ये पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी फ्लो कर रहा है, दोनों क्रॉस सेक्शन हमारे इस तरीके से है। तो बताओ चैनल कौन सा है? So both the cross sections are of same area, same bed width, same slope. So section is what? Prismatic. ये भी prismatic channel है। तो डायरेक्शन चेंज होने का चैनल की प्रॉपर्टी में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा, वो तो सेम अभी निकल के आ रही है। तो अलाइनमेंट तो चेंज होगी, अलाइनमेंट भी गेट चेंज, तो इसको हम बोलेंगे prismatic चैनल। तो ये भी prismatic चैनल है, ये भी prismatic चैनल है। तो क्रॉस सेक्शन 1 और 2 दोनों सेम निकल के आएंगे। तो दिस इज आल्सो prismatic, दिस इज आल्सो prismatic, दोनों ही prismatic है। क्लियर? डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं होगा। अरे क्या डेप्थ ऑफ फ्लो चैनल की प्रॉपर्टी है क्या? खुद बोल, अबे सवाल पढ़ो क्या बोल रहे हो? रीड योर प्रॉब्लम। इज डेप्थ ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ चैनल और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो? क्या डेप्थ ऑफ फ्लो चैनल की प्रॉपर्टी है, फ्लो की प्रॉपर्टी है? खुद बोल रहे हो डेप्थ ऑफ फ्लो। आपका सवाल ही पढ़ो, देखो इसका क्या डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल होता है जिसमें चैनल की प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट है। वो ये फ्लो की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लो। तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ फ्लो, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ चैनल। मैं चैनल के एरिया की बात कर रहा हूं। क्लियर है? रिपीट करना और कोई पॉइंट इसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस पॉइंट एनीवन? तो पहला तरीका था चैनल को क्लासिफाई करने का, वो था उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे। ये है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहे हैं, व्हाट द चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द चैनल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। चलते हैं आगे वाली कहानी पे। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो तीसरा तरीका उसको क्लासिफाई करने का। सो थर्ड ऑफ द मेथड टू क्लासिफाई द चैनल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बाउंड्री, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बाउंड्री, कैसी बाउंड्री वो पोजेस करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें। यू टू अप्लाई द एफर्ट टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ बाउंड्री। अब क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है रिजिड बाउंड्री चैनल, क्लासिफिकेशन है रिजिड बाउंड्री चैनल, और क्लासिफिकेशन है हमारी, क्लासिफिकेशन है हमारी मोबाइल बाउंड्री चैनल, मोबाइल बाउंड्री चैनल। तो मोबाइल बाउंड्री चैनल अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, इसके नाम में समझ में आ रहा है। रिजिड बाउंड्री चैनल है, क्या मतलब रिजिड बाउंड्री चैनल? व्हाट द मीनिंग ऑफ रिजिड बाउंड्री चैनल? चैनल की बाउंड्री रिजिड है, इसका मतलब क्या हुआ? चैनल की बाउंड्री फिक्स्ड है, द बाउंड्री ऑफ द चैनल इज फिक्स्ड। इसका चैनल की बाउंड्री चेंज नहीं होगी। चैनल की बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? व्हाट द मीनिंग ऑफ चैनल बाउंड्री? इसका मतलब उसके ऊपर कोई डिपोजिशन नहीं मिलेंगे, या उसकी कोई इरोजन भी नहीं होगी। तो चैनल की बाउंड्री कब चेंज होगी? या तो उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाए सॉलिड्स की, या उसमें से सॉलिड्स रिमूव हो जाए, यानी स्काउरिंग हो जाए। तो अगर स्काउरिंग होगी या डिपोजिशन होगी, अब बताओ चैनल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है? टाइम के साथ डिपोजिशन हो गया सॉलिड्स का, इरोजन हो गया सॉलिड्स का, चैनल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ चैनल विल गेट चेंज? उसका एरिया चेंज हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ये देखो आ गया दूसरा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चैनल की प्रॉपर्टी होती है। ये देखो आ गया दूसरा, आ गया डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज भी चैनल की प्रॉपर्टी होती है। गलत? तो वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर द प्रॉपर्टी ऑफ चैनल। अरे चैनल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फ्लो की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं।
वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चैनल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो. फ्लो अलग चीज होती है, चैनल अलग चीज है. अभी जिस गड्ढे में फ्लो हो रहा है उस गड्ढे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. लो देसी भाषा में बता दिया, पानी नहीं है यहाँ पे कुछ भी. नो नो, नोबडी इज फ्लोइंग इन दिस चैनल. तो जब पानी फ्लो कर रहा है, जब पानी फ्लो कर रहा है इस चैनल के अंदर, तो चैनल की बाउंड्री चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स और बिकॉज ऑफ द स्काउरिंग ऑफ द सॉलिड्स. तो हमारे सेक्शन का एरिया चेंज हो जाएगा, सेक्शन की शेप चेंज हो जाएगी, बेड की स्लोप चेंज हो जाएगी, जो विड्थ है चैनल की वो चेंज हो जाएगी. तो अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाएं टाइम के साथ, मैं क्या बोलूंगा? अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाए टाइम के साथ, मैं क्या बोलूंगा? मोबाइल बाउंड्री चैनल. अगर ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, इसमें मैं क्या बोल दूंगा? रिजिड बाउंड्री चैनल. ये चीज. तो पीछे वाले केस में प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक में सारी प्रॉपर्टीज किसके अलोंग चेंज कर रही थी? पिछले वाले केस में सारी प्रॉपर्टी किसके अलोंग चेंज कर रही थी? इन द प्रीवियस केस पीछे वाली सारी प्रॉपर्टी चैनल की किसके अलोंग चेंज कर रही थी? लेंथ के अलोंग चेंज कर रही थी. इट वाज चेंजिंग अलोंग द लेंथ. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में चेंज होती है. यहां पर सारी प्रॉपर्टी कहां चेंज हो रही है? एक ही सेक्शन पे चेंज हो रही है, पर किस पे चेंज हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो पीछे वाली प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और लेंथ. यहां पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सेक्शन वही का वही है, सेक्शन इज सेम, पर अलग अलग टाइम पे जब आप उस सेक्शन को देखोगे उसकी प्रॉपर्टी बदलते हुए दिखेगी आपको. वहां पे स्लोप चेंज हो जाएगी, वहां पे क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज हो जाएगी, वहां पे बॉटम विड्थ चेंज हो जाएगी, वहां पे ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी उसकी. क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? एरिया चेंज होगा तो डिस्चार्ज भी चेंज होगा. अच्छा, मतलब डिस्चार्ज एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो नदी में कितना पानी फ्लो करेगा वो नदी का एरिया डिसाइड करता है. ऐसा ही है. तो बताओ मेरी नदी में पानी नहीं आ रहा, एरिया चेंज कर दो, पानी बढ़ा दो, तो एरिया चेंज होगा तो डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा. नोबेल प्राइज मिलेगा आपको तो उसके बिहाफ पे. पानी की कमी हटा दी आपने पृथ्वी से, आपने तो पृथ्वी से पानी की कमी हटा दी, तो आपको एनवायरमेंट में नोबेल प्राइज मिलेगा अभी. तो पानी नहीं आ रहा, पानी की कमी है, बारिश नहीं हुई, तो क्या करो? नदी में जाके एरिया चेंज कर दो, डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा. तो रिवर में जाके एरिया चेंज करेंगे, डिस्चार्ज चेंज हो जाएगी. ऐसा ही होगा. सर एरिया चेंज होगा तो डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा. बहुत बढ़िया. चलिए क्लियर है? रीड करना है इसमें तो कुछ भी? तो पीछे वाली जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, पीछे वाली जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी वो लेंथ के लॉन्ग या डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लॉन्ग चेंज हो रही थी. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है एक ही सेक्शन पे टाइम के लॉन्ग चेंज हो रही है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे आर चेंजिंग. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में. बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता देता हूँ आपको. रिजिड बाउंड्री चैनल में, रिजिड बाउंड्री चैनल में अगर मैं फ्लो की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फ्लो, फ्लो की एक प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी. कौन सी? वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो विल चेंज. व्हिच प्रॉपर्टी विल गेट चेंज्ड? डेप्थ चेंज कर सकती है. डेप्थ ऑफ फ्लो में गेट चेंज्ड. तो फ्लो की डेप्थ वेरिएबल है यहाँ पे, वेलोसिटी डिपेंडेंट है डेप्थ के ऊपर ही. कल डिस्कस किया था ओपन चैनल फ्लो में. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज, वेलोसिटी, डेप्थ, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपस में? ओपन चैनल फ्लो में ये सारी चीजें क्या होती हैं आपस में? इंटरडिपेंडेंट होती है. तो अगर मैं डेप्थ बोल रहा हूँ मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टी आ गई एक साथ. रेस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज आर इंटरकनेक्टेड. वो इंटरडिपेंडेंसी होती है इनके अंदर. क्या इंटरडिपेंडेंसी है वो भी आगे देखेंगे, दैट विल सी. तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ अंडरस्टूड है, बाकी प्रॉपर्टी भी इसके साथ चलेंगी. तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल आल्सो गो अलोंग विद द सिंगल प्रॉपर्टी. और इसको मेंशन कर लेते हैं. इट कैन बी मेंशनड. सो रिजिड बाउंड्री चैनल. सो these are the channels. So these are channels in which the boundary is not deformable. Boundary is not deformable. Boundary deform नहीं होती. It's not deformable. And shape and roughness is not the function of flow parameters. Next one says in these channels ये को डिस्कस कर रहे हैं. In these channels the flow velocity and shear stress distribution. क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी देखेंगे आगे. वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कल बता दिया था, shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अभी आगे. And shear stress distribution is such that no scouring का मतलब erosion, no scouring, erosion or deposition of solids takes place. तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी और shear stress distribution ऐसा होता है कि ये दोनों चीजें नहीं मिलती है. Of solids takes place. It says that no scouring, erosion or deposition of solids takes place. तो ये कहानी तो आगे निकल गई. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एग्जाम्पल जैसे आपको मिलेंगे लाइन कैनाल्स. एग्जाम्पल नॉन
नॉन एरोडेबल अनलाइंड कैनाल, नॉन एरोडेबल अनलाइंड कैनाल। तो ये तो हमारा रिजिड बाउंड्री चैनल है, दिस इज रिजिड बाउंड्री चैनल। तो लाइन कैनाल बोल दो, नॉन एरोडेबल अनलाइंड कैनाल बोल दो, तो वो सारी जानकारी बता दी आपको, और द इन्फॉर्मेशन आई मेंशन। तो वो चैनल जिसमें बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं होती है उसे हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल। तो टेक्निकली टर्म है रिजिड बाउंड्री चैनल। नेक्स्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है? इट सेज इन रिजिड बाउंड्री चैनल, in rigid boundary channel, in rigid boundary channel, only depth of flow, only depth of flow vary with space, depth of flow vary with space and time depending upon nature of flow, depending upon the nature of flow, upon the nature of flow, depending upon the nature of flow. Hence these channels have only 1 degree of freedom. तो ये आपका सवाल बन गया, दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच विल बी आस्क्ड डायरेक्टली, हैव ओनली 1 degree of freedom। अब क्या है 1 degree of freedom, उसको देख लेते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगा तो डेप्थ ऑफ चैनल नहीं होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगी, डेप्थ ऑफ चैनल चेंज नहीं होगी, तो चैनल की कहानी खत्म हो गई, स्टोरी ऑफ चैनल इज फिनिश्ड। तो चैनल के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीवर भी इसमें आएगा, किसके अंदर, ये बाउंड्री चैनल के अंदर। सीवर के अंदर रफनेस वेरी करती है नहीं वेरी करती, सीवर के अंदर रफनेस वेरी करती है नहीं वेरी करती। इन सीवर रफनेस वेरीज और नॉट, स्काउरिंग टेक्स सीवर की डिजाइनिंग कर रखी है आपने, यू डन द डिजाइनिंग ऑफ सीवर, स्काउरिंग होती है नहीं होती सीवर की, वजह स्काउरिंग ऑफ सीवर टेक्स प्लेस और नॉट, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ जाएगा। तो अगर सीवर बोलोगे नहीं रिजिड बाउंड्री चैनल नहीं है वो, तो किससे बना रखा है सीवर आपने? इनफैक्ट सीवर के मटेरियल भी बता रखा है आपको मैंने, इनफैक्ट सीवर के मटेरियल तक बता रखे हैं, किस किस मटेरियल सीवर बनती है, कंक्रीट से बनती है, कास्ट आयरन से बनती है, स्टील से बनती है, ब्रिक से बनती है, लेड से बनती है, पीवीसी से बनती है। तो सीवर तो आपने किसका नाम दे दिया, कंड्यूट का नाम दे दिया, कंड्यूट किससे बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा ना स्काउरिंग होगी या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में बोल दूं कैनाल, जैसे मैं बोल दूं कैनाल, फिर कैनाल क्या रिजिड बाउंड्री है नहीं पता, कंडीशन बताओ कैसी है उसके अंदर, तो उसे क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द मेंशन कि लाइन कैनाल है, और अगर अनलाइंड कैनाल है तभी लिखा है कैसा है, नॉन एरोडेबल है, नहीं तो अगर नहीं लिखा फिर तो बोलते हैं अनलाइंड कैनाल है, इसकी तो हो जाएगी, इधर अनलाइंड कैनाल है फिर तो हो जाएगी, इसकी क्या लिखा हुआ है, नॉन एरोडेबल है। तो सीवर तो आपने क्या बता दिया, कंड्यूट बता दिया कि उसका काम क्या होता है, उसके काम से ये थोड़ी बता पाएंगे कि उसमें इरोजन होता है नहीं होता। फिर वही कहानी। हाँ, डिस्कशन का पॉइंट क्या था हमारा, डिस्कशन का पॉइंट ये चल रहा था, छूट गया था पॉइंट। डिस्कशन का पॉइंट ये था कि रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर अगर मैं फ्लो की बात करूं, क्या वेरी करेगी, सिर्फ उसकी डेप्थ वेरी कर रही होगी, उसकी सिर्फ डेप्थ वेरी करेगी, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी या टाइम के रिस्पेक्ट में भी, वो डिपेंड करेगा फ्लो कैसा है, चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो मतलब फ्लो यूनिफॉर्म है या स्टेडी है। अभी मैं चैनल की बात कर रहा हूं, तो रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर फ्लो की सिर्फ डेप्थ चेंज करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, दोनों के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये डिपेंड कर जाएगा नेचर ऑफ फ्लो के ऊपर। इसीलिए रिजिड बाउंड्री चैनल के एनालिसिस के अंदर वी हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब मैं इसकी एनालिसिस करूंगा मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। क्लियर चीज, रिपीट करना है कुछ भी, एनी पॉइंट टू रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन। इसकी जस्ट उल्टी कहानी है मोबाइल चैनल की, मोबाइल बाउंड्री चैनल, ये तो हमारा ए पॉइंट था। तो बी पॉइंट बोल रहा है दीज आर द चैनल्स, सो दीज चैनल्स are those in which the boundary undergoes change, in which the boundary undergoes change due to continuous erosion and deposition, ये वो चैनल है जिसमें कंटिन्यूअस चेंज आएगा बाउंड्री के अंदर बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। तो सॉलिड डिपॉजिट भी करेगा, सॉलिड इरोड भी हो जाएगा, इसकी स्कोरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन दीस चैनल्स द रेजिस्टेंस of flow to sediments transport resistance of flow to sediment transport depends upon interaction of flow
with channel boundary. Depends upon interaction of flow with channel boundary. With channel boundary. Next one बोल रहा है मोबाइल चैनल, तो ये जानकारी वैसे दी थी आपको. नेक्स्ट वन बोल रहे हैं मोबाइल चैनल, डेप्थ, बेडविड्थ, डेप्थ, बेडविड्थ, बेड स्लोप, एंड प्लेनिफॉर्म. एंड प्लेनिफॉर्म का मतलब आपको पीछे बता देता है, लेआउट, चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम, changes with space and time. So changes with space and time depending upon the nature of flow. Depending upon nature of flow. Hence it has 4 degree of freedom. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है. Hence it has 4 degree of freedom. Hence it has 4 degree of freedom. इसमें 4 degree of freedom है. Degree of freedom. So it has 4 degree of freedom. Next point क्या बोल रहा है? In these channels, flow carries considerable amount of sediment through suspension. तो जितनी भी चीजें डिस्कस करी है सारी मेंशन कर दी है. ऑल द पॉइंट्स आई मेंशन. तो ये क्या बोल रहा है कि मोबाइल बाउंड्री चैनल वो चैनल है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो किसके बीच में, हमारे चैनल की बाउंड्री के बीच में और फ्लो के बीच में इस तरीके से होती है कि चैनल की बाउंड्री चेंज होती है टाइम के साथ भी और स्पेस के साथ भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लो. इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल. तो टेक्निकल टर्म है मोबाइल बाउंड्री चैनल. अब कौन सी चीजें वेरिएबल है? चैनल की बेडविड्थ, चैनल की बेड स्लोप, चैनल का प्लेनिफॉर्म और डेप्थ ऑफ फ्लो. क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल आ जाते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर. इन चैनल के अंदर जो हमारा फ्लो है वो कंसीडरेबल सेडिमेंट्स को क्या करता है? कैरी करता है. अब अगर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? डिपोजिशन मिलेगी. अगर ये सेडिमेंट्स इरोड हो रहे हैं तो आपको स्काउरिंग मिलेगी. यू विल गेट द स्काउरिंग ऑफ द चैनल. तो दोनों चीजें होती हैं चैनल के अंदर. कहने का मतलब है इसकी बाउंड्री चेंज हो रही होती है. इस बाउंड्री चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट अ गिवन सेक्शन. इस बात को समझने के लिए टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, चैनल कंसीडर कर लो. लेट अस सपोज ये हमारा चैनल बेड है. दिस इज वाटर फ्लोइंग इन इट. पानी फ्लो कर रहा है इसके अंदर. कोई सा भी सेक्शन कंसीडर किया, एनी ऑफ द सेक्शन इज कंसीडर्ड. वर्टिकल सेक्शन है, लेट अस सपोज सेक्शन 11. ये हमारा सेक्शन 11 है. दिस इज हमारा सेक्शन 11. सेक्शन 11 है. सेक्शन 11 है. सारी चीजें मुझे चेंज करके दिखानी है आपको. लेट अस सपोज पहला केस, फर्स्ट केस, देन सेकंड केस, तो दूसरा केस है ये, देन थर्ड केस. ये हमारा तीसरा केस है. दिस इज आवर थर्ड केस. तो ये हमारा तीसरा केस निकल के आ गया. इरेजर, पानी का लेवल चेंज करो. पानी का लेवल चेंज किया. अब जरा मुझे बताओ ये कौन सा सेक्शन है? इट इज व्हिच टाइप ऑफ चैनल? तो जो आपको दिखा रखी है सेक्शन वही है हमारा. मैं बस चैनल पूछ रहा हूं आपसे. सेक्शन इज सेम. आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द चैनल. सो दिस इज द सिचुएशन. ये सिचुएशन है हमारी. T इक्वल्स टू T1 पे, T इक्वल्स टू T2 पे, T इक्वल्स टू T3 पे. इस विच टाइप ऑफ चैनल? प्रिज्मेटिक चैनल. बात हो रही है रिजिड और मोबाइल बाउंड्री चैनल की. वो बोल रहे हैं प्रिज्मेटिक चैनल. और ये प्रिज्मेटिक चैनल कैसे पता कर लिया आपने? जो भी प्रिज्मेटिक बोल रहा है जरा बताओ, पता कैसे कर लिया प्रिज्मेटिक? मतलब एक सेक्शन की ज्योमेट्री देख के पता कर लिया कि चैनल प्रिज्मेटिक है. मतलब ये रिजिड बाउंड्री चैनल है. तो प्रिज्मेटिक चैनल तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा. क्यों पता नहीं कर पाऊंगा? I will not be able to comment whether this channel is prismatic or non-prismatic. Reason being what? हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसमें कि चैनल प्रिज्मेटिक है नॉन प्रिज्मेटिक है. रीजन बीइंग व्हाट? रीजन मैंने आपको एक ही सेक्शन काट के दिखाया है. तो लेंथ के लॉन्ग में अगर आपको मल्टीपल सेक्शन काट के दिखाता और उसकी ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करता तब पता चलता चैनल प्रिज्मेटिक है या नहीं है. अभी तो मैं एक ही सेक्शन पे अलग अलग टाइम की बात कर रहा हूँ. तो एक ही सेक्शन पे जब अलग अलग टाइम पे मैंने सेक्शन को देखा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? ना सेक्शन की ज्योमेट्री चेंज हुई, ना इसके बॉटम की विड्थ चेंज हुई, ना स्लोप चेंज हुई है, नाइदर द स्लोप इज चेंज्ड, ना इसका प्लेनिफॉर्म चेंज हुआ है. सो नाइदर द प्लेनिफॉर्म इज चेंज्ड, बस डेप्थ चेंज हो रही है. तो डेप्थ ही तो वेरिएबल दिखाई है आपको एक ही जगह पे. तो ये मेरा चैनल क्या कहलाएगा? रिजिड बाउंड्री चैनल कहलाएगा. दिस विल बी टर्म्ड एज रिजिड बाउंड्री चैनल. ये है पूरी स्टोरी. रिपीट करना है इसमें कुछ भी. पर अगर यही चैनल है, सेक्शन भी यही है, पर आपको वेरिएशन कुछ ऐसी दिखती है. लेट्स सपोज वेरिएशन अपीयर्स टू बी लाइक दिस. आपको वेरिएशन कुछ तरीके से दिखता है. वेरिएशन अपीयर्स टू बी लाइक दिस. So variation appears to be like this. ये वेरिएशन दिख रहा है मुझे. तो सेक्शन भी वही है, अलग अलग टाइम पे मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूं. वहां पे एट डिफरेंट टाइम्स आई एम शोइंग द वेरिएशन. तो अलग अलग टाइम पे मैं आपको ये वेरिएशन शो करके दिखा रहा हूं. एट डिफरेंट टाइम्स आई एम शोइंग द वेरिएशन. चलो चेक करो ये अलग अलग टाइम पे वेरिएशन. मेरे को ब्राउन कलर से दिखाना पड़ेगा. चेक द वेरिएशन. सो दिस इज द वेरिएशन व्हिच आई एम शोइंग टू यू. ये कहानी है टाइम t इक्वल्स टू T1 की.
टाइम t इक्वल्स टू t1 की इरेजर ये ओरिजिनल ज्योमेट्री थी, दिस वाज ओरिजिनल ज्योमेट्री. देन टाइम t इक्वल्स टू t2, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू t3. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री नाउ. ये हमारी क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री दिख रही है आपको. तो कहने का मतलब है इरोजन भी दिखा रहा हूं मैं आपको, डिपोजिशन भी दिखा रहा हूं. आई एम शोइंग द इरोजन आल्सो, आई एम शोइंग द डिपोजिशन आल्सो. तो एक ही सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे आपको ये चेंजेस मिल रहे हैं. एट सिंगल सेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स यू आर ऑब्जर्विंग दिस चेंजेस. बेड स्लोप भी चेंज कर रही है इस बार. तो बेड स्लोप भी चेंज कर रही है. तो जितनी पॉसिबल चेंजेस मैं आपको दिखा सकता था, व्हाटएवर पॉसिबल चेंजेस दैट कुड बी शोन टू यू आर बीइंग शोन इन अ सिंगल डायग्राम. तो सारे पॉसिबल चेंजेस दिखा दिए मैंने आपको एक डायग्राम में. सो डेप्थ और चेंज करनी है डेप्थ. ये डेप्थ अब चेक करो कौन कौन सी चीजों में आपको चेंज मिल रहा है. इन विच ऑफ द पैरामीटर्स यू आर ऑब्जर्विंग द चेंज. मोबाइल बाउंड्री चैनल भी है ये. तो मोबाइल बाउंड्री चैनल है तो मेरे को उसका प्लेनिफॉर्म भी चेंज करना है. प्लेनिफॉर्म चेंज करना है आपको, चेंज द प्लेनिफॉर्म. तो प्लेनिफॉर्म भी चेंज करते हुए दिखा देता हूँ आपको. मैं इसका प्लान दिखा रहा हूँ. आई एम शोइंग द प्लान ऑफ दिस चैनल. तो अगर मैं इस चैनल का प्लान शो करूँ, तो लेट अस सपोज ये इसका चैनल का प्लान है. दिस इज द प्लान ऑफ द चैनल. ये चैनल का प्लान है. दिस इज द प्लान ऑफ द चैनल. ये फाइनल प्लान है इसकी. दिस इज द फाइनल प्लान ऑफ द चैनल. सो दिस इज द फाइनल प्लान. तो जो डॉटेड लाइन है वो पहले वाली सिचुएशन है, जो सॉलिड लाइन है वो बाद वाली सिचुएशन. इनफैक्ट मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ. आई एम चेंजिंग द कलर आल्सो. तो जितने पॉसिबल चेंजेस मैं आपको दिखा सकता था, सारे पॉसिबल चेंजेस मैंने आपको दिखा दिए. ऑल द पॉसिबल चेंजेस आई हैव शोन. अब चेक कर लो ये सेक्शन, ये है सेक्शन का प्लान भी दिखा दिया आपको. आई हैव शोन द प्लान आल्सो. तो ये हमारा मोबाइल बाउंड्री चैनल है. अब मोबाइल बाउंड्री चैनल में क्या क्या चेंज हो रहा है चेक करके देखो. पहली चीज, डेप्थ वेरी हो रही है अलग अलग टाइम पे. तो सेम सेक्शन है, ये इसका प्लान है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है. तीनों व्यू दिखाए हैं. लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स, दिस इज द प्लान. तो जब आप इसका प्लान ऑब्जर्व कर रहे हो अलग अलग टाइम पे एक ही सेक्शन पे, चेक करो ये डिपोजिशन है, स्काउरिंग है. दिस इज डिपोजिशन और स्काउरिंग. ये डिपोजिशन हो रही है, ये डिपोजिशन हो रही है. ये क्या हुआ, यहाँ से क्या मिल गया इस वाले फेस से आपको, ये स्काउरिंग हो गई. तो डिपोजिशन भी है, स्काउरिंग भी हो रही है. तो डिपोजिशन कहाँ पर थी, सरफेस पे थी. डिपोजिशन कहाँ पर है, चैनल बेड पे भी है. डेप्थ भी चेंज हो रही है, डेप्थ इज चेंजिंग. जो हमारे बॉटम की विड्थ है, चैनल बेड की विड्थ है, वो भी क्या कर रही है, चेंज हो रही है. तो बेड का विड्थ भी चेंज हो रहा है. दूसरा वेरिएबल, बेड की स्लोप भी चेंज हो रही है. स्लोप ऑफ द बेड इज आल्सो गेटिंग चेंज्ड एंड प्लेनिफॉर्म इज आल्सो गेटिंग चेंज्ड. तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे. देयर आर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो दिस इज टर्म्ड एज मोबाइल बाउंड्री चैनल. इसको मोबाइल बाउंड्री चैनल बोलते हैं. क्लियर पूरी कहानी. एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस. तो हम चैनल की क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स. चैनल की क्लासिफिकेशन समझी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन. फिर दूसरी क्लासिफिकेशन समझी हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चेंज इन प्रॉपर्टीज. तीसरी क्लासिफिकेशन समझी हमने ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री. इसकी बाउंड्री कैसी है, कोई सा पॉइंट करना है उसमें. एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस. क्लियर आता है कहानी. एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस और एनी. सो वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ चैनल. जितने भी टाइप के चैनल है वो सारे बता दिए. क्लियर पूरी कहानी. अब हम बात करते हैं, हम ओपन चैनल फ्लो में जो एनालिसिस करेंगे उसमें चैनल क्या लेके चलेंगे. तो वो नोट के फॉर्म में मेंशन कर रहा हूँ. सो नोट के फॉर्म में उसको मेंशन कर रहा हूँ. सो नोट क्या बोल रहा है, इन एनालिसिस ऑफ OCF, in analysis of OCF channels considered, in analysis of OCF channels considered are artificial, prismatic and rigid boundary channel. अब ये मैंने आपको आज जानकारी दे दी है. आज के बाद जब तक ओपन चैनल को चलता रहेगा कोई इस चीज को नहीं पूछेगा. अब क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको. आज का दिन हमेशा रिकॉल कराता रहूंगा क्योंकि ये चीज 100 बार लोग पूछेंगे अभी आगे कि सर ऐसा क्यों हुआ. तो पहले बता दिया कि जो मैं एनालिसिस करूंगा आगे उसमें हम मान के चलेंगे कि हमारा जो चैनल है कैसा है, आर्टिफिशियल है, हमने बनाया हुआ है. दूसरा प्रिज्मेटिक है, यानी चैनल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी उसकी लेंथ के लॉन्ग या डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लॉन्ग. तीसरा रिजिड बाउंड्री है. तो पूरी एनालिसिस में ये असम्पशन वैलिड रहेगी. इन द एंटायर एनालिसिस दिस असम्पशन विल बी वैलिड. इट विल बी आर्टिफिशियल, इट विल बी प्रिज्मेटिक, इट विल बी रिजिड बाउंड्री चैनल. और इन तीनों चैनल्स का मतलब हमें पता है. द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल थ्री चैनल्स आर नोन टू अस. व्हिच आई वांट टू बी टू नो. एनी पॉइंट टू रेफर टू दिस फॉर एनीवन.
चलिए बाकी बाद में करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। अभी समय दर्द हो रहा है, क्लास ली नहीं जा रही मुझसे। एनी नेम ऑफ अनलाइंड कैनाल व्हिच इज नॉट एरोडेबल, एनी नेम ऑफ अनलाइंड कैनाल व्हिच इज नॉट एरोडेबल, क्या मतलब? प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल देखो गूगल जाके, व्हिच इज नॉट एरोडेबल, चेक करो गूगल, मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। रात को सॉइल होगी, हाँ अभी लिंक भेज देता हूँ मैं आपको, जो भी इंफॉर्मेशन होती है ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपके। ग्रुप इसलिए बनाया रखा है ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ग्रुप कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली आ जाए। लिंक भी शेयर कर देता हूँ, जो भी जानकारी देनी होती है ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। क्लास वैसे 2 घंटे की थी अभी, देखता हूँ मैं, अगर शाम को हुआ तो शाम को ये वाली क्लास भी ले लूंगा। आई विल कंटिन्यू विद दिस क्लास आल्सो, ये वाली क्लास भी कंटिन्यू कर लूंगा शाम को। तो वो जनरेट करके मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, दैट आई जनरेट द लिंक एंड सेंड इट टू यू। थैंक यू एवरीवन।